कौमी असम्बली में हंगामा आराई। असद कैसर ने इजलास बुला लिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। कल के वाक़े के मुलव्विस अफराद को शो कॉज नोटिस भी दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज ऐवान मछली मंडी बना रहा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को बजट की कॉपियां मारी। हुकूमती अरकान ने नारेबाजी की और सीटियां बजाईं। MNA अली नवाज आवान का नाजेबा जबान का इस्तेमाल। विफाकी वज़रा भी MNAs की मदद में मसरूफ रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बजट की कॉपी मारी गई। नून लीग के MNA अली गोहर बलोच की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कल नून लीग ने कौमी असम्बली को तनसाजी का अखाड़ा बनाया। ये कैसे लोग हैं जो क़यादत समेत ऐसे हमलों को परवान चढ़ा रहे हैं। अपोजिशन मुआहदे करके मुकर जाती है। स्पीकर को चाहिए कि आप अपोजिशन से मुआहदा करें तो पब्लिक करें। वज़ीर ममलकत मियां फ़ारूक हबीब कहते हैं कि मलिका बुखारी पर ऐवान में अपोजिशन की तरफ से हमला किया गया। मलिका बुखारी की बाई आंख का कॉर्निया मुतासर हुआ। कल हुकूमत ने ऑपोजिशन नहीं पार्लियामेंट पर हमला किया। वज़रा और किराए के तर्जुमान गाली देने, हमला करने और शहबाज शरीफ की तकरीर रोकने के लिए ही आए थे। मरीम औरंगजेब कहती हैं इमरान साहब ने शहबाज शरीफ की तकरीर आवाम तक ना पहुंचने का हुक्म दिया। तकरीर ना रुक सकी तो हुकूमती अरकान ने गालियां दी, बजट की किताबें भी फेंकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की किल्लत। फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन खत्म। पहली डोज लगवाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। मुख्तलिफ वैक्सीन सेंटर्स पर आने वाले शहरियों को 2 दिन बाद आने का कह दिया। कराची में एक्सपो समेत मुख्तलिफ सेंटर्स में चीनी वैक्सीन खत्म। सिर्फ 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को एस्ट्राजेनेका लगाने का अमल जारी। मुल्क में कोरोना फाल केसेस की तादाद 40,000 से कम हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1038 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.46% रही। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। अदालत की 3 माह के अंदर जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मजीद वक्त हरगिज नहीं दिया जाएगा। अगर अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। किसी का नक्शा किसी में और कहीं का रिकॉर्ड कहीं कर देते हैं। आपका महकमा करोड़ों अरबों रुपए बना रहा है। अब तो गूगल से भी एक इंच का सर्वे हो जाता है। गोरख धंधा नहीं, ठीक रिकॉर्ड चाहिए। अदालत का गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन की जमीन भी वागुजार कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में अलादीन पार्क से मुत्तसिल शॉपिंग सेंटर और पवेलियन एंड क्लब को गिराने का काम दूसरे रोज भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में औरंगी गुज्जरनाला केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची को तबाह कर दिया। जो इदारे काम कर रहे थे उनको बंद कर दिया। जिन लोगों ने 2 नंबर काम किए सब गिरफ्तार होंगे। हम अपना हुक्म नहीं रोकेंगे, काम जारी रखें। मैं हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि ना जिस चीज़ से आवाम को फ़ायदा होता है ना वो चीज़ महंगी ना करें। ये गवर्नमेंट जो कर रही है ना गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही। पेट्रोल जो महंगा होगा, पेट्रोल के साथ और भी चीज़ें महंगी होंगी। दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। कभी पेट्रोल की कीमतों में, कभी और अशिया में। 2 की जगह 5 रुपए कम करना चाहिए था, अभी 2 रुपए और बढ़ा दिया। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा हो गया। मिट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे और लाइट डीजल भी 2 रुपए 3 पैसे महंगा कर दिया गया। शेरी रहमान कहती हैं अभी बजट पास नहीं हुआ और मिनी बजट आना शुरू हो गए। तबाही सरकार ने तेल की कीमतों में इजाफा करके अपने बयान से यू टर्न लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से मजीद महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत के पास सिवाय कीमतें बढ़ाने के और कोई हिकमत अमली नहीं। इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल की बास तरामीम आइन से मुतसादिम करार। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आर्टिकल 222 के तहत इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। तरमीमी बिल के जरिए मुताल्लिका दफात को हज़फ किया गया।
समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई वोटिंग की ऑडिट रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की गई। ई वोटिंग मशीन का मॉडल जुलाई के आखिर में पेश किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक इजलास, एलामिया जारी। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून लीग मुबैना फॉरेन फंडिंग केस में अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। अकबर एस बाबर को भी पीटीआई दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दी गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैंक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। वजीर ममलकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। दियामत के जंगलात में लगी आग 6 रोज बाद भी न बुझाई जा सकी। चिलगोजे के सैकड़ों दरख्त जलकर खाकस्तर, जंगली हयात शदीद मुतासिर। महकमा जंगलात का अमला और मकामी रजाकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। महदूद वसाइल के बायस वसी रकबे पर लगी आग बुझाने में मुश्किलात। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के बाहर फायरिंग। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में पेशी पर आया साइल कत्ल। मुलजिम ने 4 गोलियां मारी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिम फरार। सेशन जज का नोटिस CCPO लाहौर को तलब कर लिया। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद वजीर आजम को सेफ सिटी के हवाले से ब्रीफ करेंगे। वजीर आजम 100 मोटरसाइकिल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड का इफ्तिताह करेंगे। खुसूसी मोटरसाइकिल स्क्वाड वफाकी दारुल हुकूमत की पेट्रोलिंग पर मामूर होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत रावलपिंडी में 78वीं 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। शुरका को कौमी सलामती, खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबी के बाद इस्तेहकाम के ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। श्रीनगर के नवाई गांव में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को शहीद किया गया। नई इजरायली हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही गजा पर बमबारी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक हमला खान यूनिस में किया गया। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक हमला हमास की जानिब से आतिशगीर गुब्बारे छोड़ने के बाद किया गया। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा। इजरायली फौज के हिसार में इंतहा पसंद यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में मार्च किया। इजरायली फोर्सेस के तशद्दुद से 27 फलस्तीनी जख्मी हो गए। कनाडा में इस्लामोफोबिया का एक और वाकया। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो में 2 मुश्तबा अफराद की जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। 24 साल मर्द और 22 साल खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुश्तबा अफराद ने मस्जिद इंतजामिया को खतरनाक नताइज की धमकियां दी। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में झड़प। वाक़े में 20 अफराद मारे गए। अफगानिस्तान के 3 अजला के मरकज भी अफगान तालिबान के कब्जे में चले गए। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की मुलाकात आज होगी। अमेरिका और रूस के सदूर की मुलाकात आज जिनेवा में होगी। बाइडेन प्यूटन मुलाकात में अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत, साइबर सिक्योरिटी, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, अफगानिस्तान से इनखला और यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में कोरोना पाबंदियों में नरमी का ऐलान। रेस्टोरेंट्स में मेजों के दरमियान 6 फीट फासले की पाबंदी खत्म। सिनेमा घरों में भी हाउसफुल होगा। कमर्शियल इमारतों में दाखिल होने वालों का टेम्परेचर चेक नहीं किया जाएगा। पाबंदियों में नरमी के बाद न्यूयॉर्क में आतिशबाजी। वैक्सीन लगवाने वालों पर इनामात की बारिश। थाईलैंड में वैक्सीन लगवाने पर इनाम में गायें दी जाएगी। कुरानदाजी के जरिए कुल 24 गायें तकसीम की जाएंगी। इंडोनेशिया में वैक्सीन की 1 डोज पर 1 मुर्गी मिलेगी। PSL 6 में कराची किंग्स की एक और नाकामी। पेशावर ज़ल्मे ने दिफाई चैंपियन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी।
निशावर जल्मी ने 109 रन का हदफ 11वें ओवर में ही हासिल कर लिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हराया, इवेंट में दूसरी फतह हासिल की। लाहौर कलंदर्स की टीम 158 रन के ताकुब में 140 रन पर ढेर। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने आएंगे। दोनों टीमों को अगले मरहले में पहुंचने के लिए फतह लाजमी दरकार।